बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ। जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। जी। प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री प्रणाम जी। कयामत नामा श्री कयामत नामा ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 16वें दिन में पहुंच चुके हैं। सुंदर साथ जी, सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेपाल में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे सुंदर साथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं अवोजी वाला गायन करने के लिए। तो हमारे आदरणीय चरणदास जी, दुर्गा माया जी, सभी सुंदर साथ लाई में हार्दिक स्वागत गर्छु। सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी लगाए सबै शरणबा माता श्री सबैमा प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करो। बोलिए श्री पाननाथ प्यारे की जय। सतगुरु सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय। आओ जीवाला मारे घेरा। आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेरा। आओ जीवाला। एक लड़ी परदेशमा मुने मोकी नेका चाल्या। ओ जीवाला मुने होती निदालड़ी। मुने होती निदालड़ी। तमे सूती मोती कारते। में सूती मोती कारते। जागी दौत निउजिन पाते। जागी दौत पिउजिन पाते। पछितो थासे परभाते। पछितो थासे परभाते। काला कली में कहूँ छु तम में। काला कली में कहूँ छु तम में। आओ जो आने खिने। आओ जो आने खिने। मारा मनन मनोरथ पुरा जो। मारा मनन मनोरथ पुरा जो। श्री इन्द्रावती लागी चरण। श्री इन्द्रावती लागी चरण।
ओ जीवाला मारे घेरा, ओ जीवाला जीवाला। बोलिए श्रीपादनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुंदर साथ जी के चरणों में। आदरणीय दुर्गा माया जी, चरणदास जी, नंद कुमारी जी, थापा मगर सुंदर साथ जी ने बहुत श्रद्धा भाव से धामधनी का आह्वान किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद आज का क्लास प्रारंभ होगा। 15वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 46 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 21 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। इसमें उनके नाम इस प्रकार हैं: पुष्पा जी, प्रवीणा शाह मुंबई, ललिता गोयल गुवाहाटी, महेश सिंगल, अरुणा पटेल गुजरात, स्नेहा जी यूएसए, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा देवी सोनभद्र, कमलेश शर्मा रुड़की, प्रीति वाढेर भिलाई, इंदिरा भट्टू हरियाणा, कमलेश अग्रवाल, रंजना पराजुली नेपाल, पूनम गुप्ता कोलकाता, ज्योतिका पेन गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, प्रतीक्षा जी यूएसए, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, नीता जी। सुंदर साथ जी, सॉरी ये एक नाम रह गया, एवी पाटिल गुजरात, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेकर के। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहिया दुनी निकाह अबलिस से, दिल में जाजी तीन पैदास, ये थी औलाद आदम की, पूजे हवा चले लिबास, पूजे हवा चले लिबास। कहिया मोहम्मद हक के नूर से। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहिया मोहम्मद हक के नूर से। यार सुंदर साथ जी, छोटा कयामत नामा ग्रंथ का ये दूसरा प्रकरण है और यहाँ पर बाब पैगंबरों का चल रहा है। यहाँ पर इस चुपाई में बता रहे हैं, कहिया मोहम्मद हक के नूर से। मोहम्मद, क्योंकि ये जो कथन है सुंदर साथ जी, कुरान हदीसों का कथन है, इस्लामिक ग्रंथों का कथन है कि मोहम्मद जो है वो खुदा के नूर का स्वरूप है या खुदा के नूर से उत्पन्न हुए है ना। क्योंकि खुदा का कोई सूरत तो मानते नहीं है और खुदा के साथ में कोई दूसरा स्वरूप, जैसे कि श्यामा जी या कोई दूसरा स्वरूप भी वो मानते। जब खुदा की सूरत नहीं मानते तो साथ में कोई दूसरा शख्सियत तो नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे। तो मोहम्मद साहब कौन थे पूछेंगे ना, क्या बोलेंगे कि वो तो खुदा के नूर से हुए थे, सब कहेंगे। और क्या कहते हैं कि सबसे पहले खुदा ने अपना नूर बनाया इसलिए कहते हैं खुदा के नूर से मोहम्मद। फिर क्या करे, नूर मोहम्मद के मोमिन।
है ना। ये चौपाई मैंने रेफरेंस के लिए पहले दिया था, है ना। दोनों तरह की बात आती है, पहले एक चौपाई आई थी, और यहाँ पर जो बात चल रही है नूर मोहम्मद के मोमिन। तो यहाँ पर चूंकि इस्लामिक ग्रंथों के हिसाब से बात चल रही है और मोहम्मद साहब के लिए ही बात कही जा रही है। जैसे माशूक शब्द भी मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग हुआ है ना। खुदा को आशिक और मोहम्मद को जो माशूक कहा गया, मोहम्मद को महबूब मुहिब आदि कहा गया है। तो उसी तरह से अब यहाँ पर करें कि मोहम्मद के नूर से कौन है, मोमिन है। नूर मोहम्मद के मोमिन। तो दो चीजें देखिए, दुनिया वाले इसका अर्थ कैसे घटाते हैं। ये खुदा का सूरत तो मानते ही नहीं, खुदा भी क्या है, नूर नूर ही है उनके हिसाब से, और उनका भी नूर का ही अंश मोहम्मद हो गया उनके हिसाब से, और मोहम्मद के ही नूर से मोमिन हो गए। तीनों का ही वो कोई स्वरूप मानते नहीं। वाणी के हिसाब से देखेंगे सुंदर साथ जी, मैं चौपाई भी दिखाऊंगा विस्तार से। यहाँ तो एक चौपाई है, वाणी में कई जगह जो है विस्तार से इसका वर्णन है। ये कथन जो है वास्तव में कुरान का दिखे, अना नूरुल्लाह व कुल सैन मिन नूरी, इसी के हिसाब से वाणी में चौपाई है। नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल सैयन मिन नूरी, ये वाणी की चौपाई है ना। नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल सैयन मिन नूरी। इसका मतलब क्या होता है, मोहम्मद खुदा के नूर से है और ब्रह्म आत्मा है मोहम्मद की नूर से। यहाँ पर यदि मोहम्मद का अर्थ अक्षर ब्रह्म लेंगे तो फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के नूर से ब्रह्म आत्माएं कैसे हो सकती है। तो हम, है ना, खुदा के नूर से यानी कि राज्य के अंग रूपा हैं श्यामा जी, और श्यामा जी के अंग रूपा हैं सभी सखिया ब्रह्मात्माएं। तो क्योंकि यहाँ पर कुरान का प्रसंग और यहाँ पर मोहम्मद शब्द जो है बसरी सूरत के लिए प्रयोग हो रहा है। इस्लामिक ग्रंथों में खुदा को आशिक मोहम्मद को ही, मोहम्मद साहब को ही माशूक कहा गया, लेकिन तन की बात नहीं है, अंदर जो शक्ति स्वरूप के कारण से कहा गया। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मोहम्मद को माशूक क्यों कहा गया, है ना। सनद की पहली चौपाई में बताया, अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि खुदा ने स्वयं को आशिक और मोहम्मद को माशूक क्यों कहा है, क्या पीछे, इसके पीछे क्या कारण है। छोटा क्या मतनामा में भी ऊपर छुपाई आई थी, थोड़े से ऊपर में, लेकिन हक के माशूक कहिया मोहम्मद को, सो क्या क्यों समझे दुनिया, है ना। खुदा ने मोहम्मद साहब को माशूक क्यों कहा, दुनिया वाले कैसे समझेंगे, है ना। उसी को बता रहे सनद की छुपाई में कि ये अत्यंत प्यारी माशूका है श्यामा जी, इस कारण से तो नाम धराया रसूले। तो अत्यंत प्यारी माशूका श्यामा जी हैं, इस कारण से उनको माशूक कहा, श्यामा जी की आत्म होने से। चलो एक तो विषय पहले भी बताया था मैंने। अब यहाँ पर क्या एक विषय और आ जाता है, क्योंकि इस आयत का जो जाहिरी अर्थ, ऊपरी अर्थ लेने से क्या होता है, ऊपरी अर्थ लेने से क्या अर्थ निकलता है कि यहाँ पर शहीन शब्द जो है जीव सृष्टि के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। इन्हें ये जो चुपाई है, नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल सैयन मिन्नूरी, ये मार्फत सागर की चुपाई है। देखिए मार्फत सागर के तीसरे प्रकरण की 118 नंबर की चुपाई है ये। इसका अर्थ जो है कुछ विद्वान इसका अर्थ भी जीव सृष्टि पर घटाते हैं, कि इसका जाहिरी अर्थ, जैसे कि जाहिरी मुसलमान के जो विद्वान हैं वो भी जीव सृष्टि पर घटाते हैं इसका अर्थ, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी कई विद्वान इसका अर्थ जीव सृष्टि में घटा देते हैं। तो चुपाई का जो है ये मार्फत सागर की जो चुपाई है, इसके ऊपर नीचे की चुपाई देखेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर जीव सृष्टि की बात चल रही है या
ब्रह्म सृष्टि की बात चल रही है। देखते हैं ऊपर नीचे की चौपाई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लिखिया नूर नामे मिने रूह मुरग किया गुसल। नूर नामे में शबे मेराज का प्रसंग है। उसमें शबे मेराज यानी मेराज में मोहम्मद साहब जो गए थे आए थे उसका विस्तृत वर्णन है। 90,000 हरफ की भी बातें उसमें लिखी हैं। तो उसमें क्या लिखा कि जब मोहम्मद साहब गए थे मेराज में तो उन्होंने क्या देखा कि एक मुर्ग था, मुर्गा है ना। और वो मुर्ग ने क्या किया था, गुसल किया, स्नान किया। उस मुर्गे ने पानी में डुबकी लगाया और उसके बाद बाहर निकल करके पर झाड़े, झटकते ना पंख, पंख जोर से झटका उस मुर्ग ने। तो उससे क्या हुआ कि चारों तरफ जो पानी की बूंदे गिरी, पानी की जो बूंदे चारों तरफ गिरी है ना, पर झारे बूंदे गिरी, सो खड़े हुए पैगंबर मूल, एक एक बूंद से एक एक पैगंबर हो गए। इसका बातिनी अर्थ क्या है, रूह मुर्ग किया गुसल। ये मुर्ग क्या है, श्यामा जी की आत्म। और जो बूंदों से पैगंबर हुए वो कौन है, ब्रह्मात्मा है। दिखेगा चुपाई। सो नूर से हुए पैगंबर इन्हों दे पैगाम किया जोर, है ना। सो मुर्ग रूह मोहम्मद की, ना मोहम्मद की रूह श्यामा जी है वो मुर्ग। और वहां से जो बरसी बूंदे नूर, नूर की बूंदे जो बरसी थी, वो नूर की बूंदे क्या है, ब्रह्मात्माएं हैं। और ब्रह्मात्माओं को भी यहाँ पर 1,20,000 पैगंबर कहा गया है ना, कि ब्रह्मात्मा एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर 10 पैगंबर की शक्ति कहा गया है। लाख ऊपर 24,000 कहे उठे बूंदों के, उन बूंदों में कुल 1,24,000 पैगंबर खड़े हो गए। पैगाम दिए इन आखिर सो जो पका बकापट मोहम्मद खोले। यही गिरो पैगंबरों आखिरी कही जो खासल खास। यहाँ पर स्पष्ट हो गया ना, यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि की बात चल रही है। 117 चौपाई कंटिन्यू हो रही है ना, नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल सैयन मिनूरी। इसी चौपाई से कंटिन्यू कर रहे हैं कि खुदा के नूर से मोहम्मद को यानी मोहम्मद की रूह श्यामा जी को कहा गया है, और उनके नूर से मोमिनों को यानी सखियों को कहा गया। ये करे इनका दावा दिल मजाजी, देखो अकल इनो सरी। उन ब्रह्म सृष्टियों का दावा जीव सृष्टि करते हैं, है ना। उन जो कुल संयन विन्नूरी जो ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है, उस ब्रह्म सृष्टि का दावा कौन कर रहा है, जीव सृष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल संयन मिन्नूरी जीव सृष्टि के लिए नहीं कहा गया। जैसा कि कुछ मैंने बताया, कुछ विद्वान का कहना है कि कुल संयन मिन्नूरी जो शब्द है, या कुल सैन मिन्नूरी, ये शब्द का अर्थ जीव सृष्टि के लिए है, ऐसा कहते हैं। खुदा के नूर से मोहम्मद, मोहम्मद के नूर से जीव सृष्टि। लेकिन इस चौपाई, ये जो चौपाइयां हैं यहाँ पर ये अर्थ नहीं है। अगली चौपाई फिर से देखिए, 118 के बाद 119 नंबर की चौपाई देखिए। मोहम्मद नूर हक का यो गिरो मोहम्मद का नूर। स्पष्ट हो गया ना, जीव सृष्टि की बात ही नहीं है यहाँ पर। जब हम ये चौपाई लेकर के बोल रहे हैं तो फिर जीव सृष्टि की बात ही कहाँ रही, है ना। ये चौपाई लेकर जब हम बोल रहे हैं तो जीव सृष्टि की तो बात ही नहीं रहती है। सुंदर सा जी, यहाँ पर सुंदर सा जी बात है ब्रह्म सृष्टि की। जिन किया दावा इनका, ब्रह्म सृष्टि का दावा जीव सृष्टि कर रहे हैं। देखो सो रहे दूर से दूर वो, ये ब्रह्म सृष्टि की महिमा जो है, जीव सृष्टि हम देखते हैं ना आज जो है, जितने भी मुसलमान ये कहेंगे कि हम मोमिन हैं, है ना। ब्राह्मण शब्द भी एक्चुअल में ब्रह्म सृष्टि के लिए, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो सारी शोभा जो है परमहंस शब्द है, वो भी ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है। तो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा जो है जीव सृष्टि भी लेते ही हैं। और यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग जो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने के लिए तरह तरह के लोग लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्म सृष्टि कौन है, और जो ब्रह्म सृष्टि है उसको कोई अब दुनिया को सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ मुझे सर्टिफिकेट दो। जरूरत नहीं दुनिया का सर्टिफिकेट लेके क्या करना। जो ब्रह्म सृष्टि है, दिल में विश्वास है, तो उसको दूसरा का सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, सुंदर सा जी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि ये जो श्लोक है, मतलब आयत है, और ये जो चौपाई है, यहाँ पर इस चौपाई में कुल संयन मिन्नुरी या कुल शैन मिन्नुरी में वाणी के अनुसार जीव सृष्टि की बात नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की बात है। और यहाँ ऊपर चौपाई में भी वही कहा, नूर मोहम्मद के मोमिन, यानी यहाँ पर बात तो चल रही है बसरी सूरत की ही बात चल रही है। तो यहाँ पर फिर बसरी सूरत के अंदर अक्षर की आत्म बोल ही नहीं सकते,
खुदा के नूर से मोहम्मद और मोहम्मद के नूर से मोमिन। तो यहाँ पर अक्षर के नूर से तो ब्रह्म सृष्टि को कहा ही नहीं जा सकता है। हक हादी रूहें वाहिदत, यहाँ भी स्पष्ट कर दिया ना। हक हादी रूहें वाहिदती, तो मिले ना दूजा सुकन सुंदर साज ना। देखिए, हक है ने राज्जी, मोहम्मद है ने श्यामा जी, और मोमिन है ने ब्रह्म सृष्टि। यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। परम धाम के स्वलीला वहदत में, स्वलीला अद्वैत परम धाम में राज श्यामा जी सखियां, यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। और कोई दूसरा यहाँ पर है ही नहीं। दूसरा कैसे, इसमें किसी दूसरे का प्रवेश संभव ही नहीं है यहाँ पर। और जहां पर दुनिया की बात आती है सुंदर साथी, उसका मैंने बताया था इसी प्रकरण के शुरुआत में जब आया था वो प्रसंग, दुनिया की जो बात आई थी। नूर के कतरे से सृष्टि को बनाया है। सृष्टि कैसे बना? नूर के कतरे से। मतलब क्या होता है यहाँ पर? सुमंगला शक्ति, हाँ, सुमंगला शक्ति का नूर है, समझो, बेहद मंडल का नूर है ना। परम धाम का नूर अलग है, अक्षर ब्रह्म का नूर अलग है, बेहद मंडल का नूर अलग है। तो सुमंगला शक्ति का जो स्वाप्निक रूप है, स्वाप्निक चेतना शक्ति, उसको नूर का कतरा कह रहे हैं। स्वाप्निक चेतना शक्ति या ब्रह्म सत्ता से या माया से ये संसार बना है। तो उसके उसको कैसे गठित करते हैं कि भाई जो मोहम्मद साहब के अंदर राज्य का आवेश है वो भी सत्ता का स्वरूप है, और कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो भी सत्ता का स्वरूप है। तो ब्रह्म सत्ता एक प्रकार से देखेंगे तो जोश आवेश का ही एकदम आंशिक रूप ही माना जाएगा उसको, क्योंकि सत्ता के द्वारा ये संसार बना है। लेकिन अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है। ये संसार जो बना है और चल रहा है राज्य के सत्ता से चल रहा है। ये माया छी अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। दूसरा जो है, यहाँ पर मैंने बताया आपको ये जो कुल सैन मिन्नूरी का जो आयत है और चुपाई है, कुल संयन मिन्नूरी, यहाँ पर जीव सृष्टि की बात नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की ही बात वाणी के अनुसार निम्न चौपाइयों के अनुसार सिद्ध होती है। मैं नोट्स में रखूंगा, दोबारा आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो मिले ना दूजा सुकन, दूसरा किसी का प्रवेश ही नहीं है। दूसरा कोई शब्द, वस्तु, माया का कोई भी एक कंकड़ी भी यहाँ का वहां नहीं जा सकता और वहां का यहाँ आ सकता नहीं है। सुंदर कहे 73 फिरके मोहम्मद के, एक नाजी नारी 72। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। मेरे पास प्रश्न भी आया था कुछ ही दिन पहले एक सुंदर साथ का, कि भाई मूसा पैगंबर का 71 फिरका कहा गया है, 70 नारी और एक नाजी। फिर ईसा मसीह के 72 फिरके कहे गए हैं, ये 71 नारी और एक नाजी। और मोहम्मद साहब के 73 फिरके हैं। फिरका मतलब संप्रदाय। 73 फिरके हैं जिसमें से 72 नाजी है, नारी है और एक नाजी। नाजी मतलब मोक्ष गामी या मोक्ष प्राप्त, और नारी का मतलब दोजखी, जिसको दोजख जाने वाले हैं जो। तो यहाँ पर तीनों के ही, ईसा का भी एक फिरका नाजी है, मूसा का भी एक फिरका नाजी है, और मोहम्मद साहब का भी एक फिरका नाजी है। तो वो एक जो नाजी फिरका कहा गया है मोहम्मद साहब का या ईसा का या मूसा का, वो तो क्रमशः मूसा, ईसा और मोहम्मद के समय में तो थे ही नहीं। नाजी फिरका क्या था उनके समय में? कोई एक, जब मोहम्मद साहब थे तो उनके समय में कोई एक नाजी फिरका जो कहा गया वो था क्या? नहीं था उस समय। ईसा मसीह के समय वो नाजी फिरका था? नहीं था। वो तो आखिरत में आएगा, कहा ना। 73, 72 और 71वां फिरका कब आएगा लिखा है? आखिरत में आएगा। और वो आखिरत में आया हुआ नाजी फिरका कौन है? ब्रह्म मुनियों का समुदाय, यानी ब्रह्म सृष्टियों का समूह। ब्रह्म सृष्टियों को ही नाजी फिरका कहा गया है। और ब्रह्म सृष्टियों को ही मूसा का 71वां फिरका कहा गया है, ईसा का 72वां फिरका भी हम ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया, और मोहम्मद साहब का 73वां फिरका भी हम ही ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया। सुंदर से, तो हम उनके समय में तो थे नहीं, तो हमें क्यों कहा गया है?
मूसा पैगंबर के समय में हम थे? नहीं थे। ईसा मसीह के समय थे हम? नहीं थे। और मोहम्मद साहब के समय भी नहीं थे, तो हमको क्यों कहा गया उनका फिरका? क्योंकि एक्चुअल में सुंदर शाह जी उनके ग्रंथों में जो लिखा है, मोमिनों की बातें लिखी है ना, चोजन पर्सन जो लिखा है, वो हम ही हैं कि कोई दूसरा है? उस समय भले नहीं आए थे, लेकिन वो तो हमारे लिए ही आए थे ना। मोहम्मद साहब किसके लिए लाए हैं? कुरान में जो भी सांकेतिक बातें हमारे लिखा, किसके लिए लिखा? हकीकत के 30,000 हरफ हमारे लिए तो लिखा ना। तो मोहम्मद साहब भी हमारे लिए आए थे। ईसा मसीह ने भी जो प्रमाण लिखा वो हमारे लिए लिखा। और मोहम्मद साहब मूसा पैगंबर ने भी जो प्रमाण लिखा हमारे लिए लिखा। तो उनका ही 71वां, 72वां और 73वां फिरका कौन है? नाजी फिरका हम लोग। ईसा का ही बोलेंगे, ईसा मसीह का जो है 72वां नाजी फिरका कौन है? तो हम हैं। तो फिर ईसा मसीह को हम नहीं मानते कैसा कह सकते हैं? 71वां फिरका किसका? मूसा पैगंबर का 71वां फिरका नाजी फिरका, है ना। ईसा मसीह का 72वां फिरका नाजी फिरका, और मोहम्मद साहब का 73वां फिरका नाजी फिरका है। वो कौन है? ब्रह्म सृष्टि का समूह, जो कि अब आखिरत में प्रकट हुआ है। अब इस आखिरत में वो 73वां फिरका, 72वां फिरका और 71वां फिरका अभी आए हैं ना। वो उस समय नहीं थे भले, फिर भी उनके ही फिरके हम क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि वो उनसे हम भिन्न नहीं हैं। उन्होंने जो अपने ग्रंथों में जिस खास समूह का वर्णन किया है, खासल खास उम्मत या मोमिनों का वर्णन है, चूजन पर्सन और परमेश्वर के संतान का वर्णन है उनके ग्रंथों में, बाइबल में और मूसा पैगंबर की वाणी में, वो 71वां, 72वां और 73वां फिरका कौन है? हम ब्रह्म सृष्टि ही है। नाजी को हिदायत हक की, है ना? नाजी को यानी ब्रह्म सृष्टि को ज्ञान देने वाला कौन है? स्वयं राजी महाराज। स्वयं परमात्मा जो है ब्रह्म आत्मा को ज्ञान देने वाला है। किसी माध्यम से भी दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ा तरीका है, मैं कई बार बताया मैंने, जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान की शक्ति। ये जिसके अंदर राज्य महाराज जिस ब्रह्म सृष्टि को प्रदान करते हैं ना, तो उनको सारे ज्ञान के रहस्य स्वतः खुल जाते हैं। यहाँ पर कोई अपनी संसारिक योग्यता से, योग साधना, जप तप आदि से, या केवल तालीम लेकर के ज्ञान को नहीं समझ सकता। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबते, हक मेहर से पायत। सुंदर साथ जी नाजी को हिदायत हक की, स्वयं राज्य महाराज उन्हें ज्ञान प्रदान करने वाले। उपनिषद में लिखा है ना, उपनिषद में क्या लिखा है? परमात्मा जिसका वरण करता है उसे अपना ज्ञान देता है। वाणी में भी क्या लिखा है? तुमको पढ़ावे आप खसम। वाणी में लिखा है कि नहीं? हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबते, हक मेहर से पायत। राज्य के मेहर से क्या मतलब है? जागृत बुद्धि मिलेगा, तारतम ज्ञान मिलेगा, जो उसकी शक्ति मिलेगी, सारा ब्रह्म ज्ञान बिना किसी के समझाए, बिना किसी के पढ़ाए समझ में आ जाएगा। इसी को अभी इसी प्रकरण में आया था ना, लिखिया दिल पर बिना कलम वाली चौपाई आई थी। मोमिनों के दिल में बिना कलम के लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसको जो है, जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान का प्रोटेस्ट, इसी के द्वारा राजी महाराज हिदायत कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। खड़ा बीच राह के पर सुंदर, जिसको ना जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान आदि सब प्राप्त होता है ना, तो वो फिर क्या, राज्य के मार्ग में खड़ा बीच राह। कौन से राह में? एक परब्रह्म अक्षरातीत के मार्ग में अडिग खड़ा रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अब मार्ग के विषय में भी कैसा मार्ग है? तो राज्य का मार्ग तो है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रेम मार्ग नहीं बोल सकते। ज्ञान और प्रेम का समन्वित मार्ग है निजानंद, है ना। इसमें अडिग खड़ा रहने का मतलब सेवा समर्पण में भी खड़ा रहना एक जरूरी चीज है। सेवा समर्पण में खड़ा रहना, वाणी मंथन के द्वारा विश्वास में खड़ा रहना, है ना, और प्रेम भी स्थिर रहना,
ऐसा नहीं कि आज प्यार करते हैं कि कल फिर प्रेम कम हो गया, फिर कभी ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है ना। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े, हाथ भी तक को छुपाई आता है ना। तो इस प्रकार से जिसको स्वयं हकराज जी महाराज अपना ज्ञान शिक्षा प्रदान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, वह उनके मार्ग पर अधिक खड़ा रहता है ना। उनका मार्ग क्या है? सेवा, समर्पण, वाणी, मंथन, चितवनी, है ना। विश्वास, ज्ञान और प्रेम का ये समन्वित मार्ग है। सुंदर सा तीनों चीजें चाहिए ब्रह्म सृष्टि के लिए। एक इश्क, दूजा ईमान, ये पर मोमिन बाजू दोए, पट खोल पहुंचावे लदुन्नी, ये तीनों में दुनी पे ना। ये तीनों में से कोई भी एक चीज दुनिया वालों के पास नहीं है। ब्रह्म सृष्टि के पास तीन चीजें होती हैं, इश्क, ईमान और इलम। इलम भी जरूरी है, ज्ञान कोई खराब चीज नहीं है। सुंदर साथ जी बोलेंगे हमको तो इल्मी नहीं बनना है, जैसे कि क्या दिमाग में भर दिया कि इलम जो है वो तो मान लो कि प्रेम में बाधक है। इलम क्या प्रेम में बाधक है, ऐसा समझ लेते हैं। वास्तव में इलम जो है प्रेम में बाधक नहीं है। बिना ज्ञान के प्रेम हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि ज्ञान का उपयोग हम मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, वो बाधक हो जाता है। ज्ञान का दिखावा करते हैं, वो बाधक हो जाता है। लेकिन राज्य के उद्देश्य से ज्ञान पढ़ेंगे समझेंगे तो ज्ञान कैसे बाधक होगा? तो ज्ञान, विश्वास और प्रेम, तीनों चीज की जरूरत होती है। सुंदर सी। और तफरका भय चले कोल तोड़कर, और जो है यानी कि जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि के अतिरिक्त जो जीव सृष्टि है वो कॉल यानी वादक तोड़कर, यानी मोहम्मद साहब को जो उन्होंने वादा किया था, मोहम्मद साहब से वो तोड़ करके अलग अलग हो गए, अलग अलग फिरकों में विभाजित हो गए। एक परमात्मा का सत्य मार्ग छोड़ दिया। एक परमात्मा का, एक खुदा का मार्ग क्या है? खुदा की ही चाहत दिल में हो, उन्हीं के लिए हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करें। यहाँ भी भौतिक सुखों में डूबे हैं और जन्नत में भी जो है भौतिक सुखों का लालच लेके बैठे हैं, कहाँ की भक्ति हो जाएगी? जीवन में कोई इसमें क्या है कि मोहम्मद साहब ने जो वादा किया था, मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, वो बात को भी नहीं समझा। एक खुदा कहा, लेकिन खुदा की भी पहचान नहीं हुई, खुदा का स्वरूप धाम कैसा उसकी पहचान भी नहीं हुई। फिर मोहम्मद साहब के स्वरूप की भी पहचान नहीं हुई कि मोहम्मद साहब आखिर कौन थे। तन को ही मोहम्मद समझ लिए, तो अंदर कौन सा स्वरूप था, कौन शक्ति थी। अब वो जो है उनकी बातों को छोड़ करके फिर आज अलग अलग मत मतांतरों विचारधाराओं में भटक गए। जितने धर्म गुरु हो गए सबका विचारधारा अलग अलग होने से टुकड़े टुकड़े हो गए, और लास्ट में फाइनली क्या कर दिया? खुदा निराकार है कर दिया। दाएं बाएं चलाए दुश्मने, मारे गए हक बिगहर। दुश्मन कौन है? अजाजिल इब्लिस, जो जीव सृष्टि के हृदय में विराजमान है। आदम की औलाद का दुश्मन है जीव सृष्टि। तो उसने क्या किया? लोगों को सत्य ज्ञान से भ्रमित करता है। दाएं बाएं चलाने से मतलब क्या है? दाएं बाएं भ्रमित करना सत्य ज्ञान से। मारे गए हक बिगड़, क्या करें? परमात्मा की कृपा भी नहीं है और परमात्मा का ज्ञान भी नहीं है। सत्य परब्रह्म का ज्ञान नहीं होने से मोहम्मद साहब भी आए, कुरान भी लेकर के आए, दुनिया में इतने सारे धर्म ग्रंथ भी आए, इतने सारे महापुरुष भी हुए, इतने सारे पैगंबर भी हुए, फिर भी दुनिया माया में भटक रही है। साकार निराकार से आगे जा ही नहीं पाती। मेरे अंदर तुम्हारे अंदर संसार के कण कण में इससे बाहर निकल पाती नहीं है। सुंदर से मारे गए हक बिकर, बिना ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के सारी साधना भक्ति सब व्यर्थ चला जाता है। एक तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि दिखावे का भक्ति, बाह्य आचरण, कर्म कांड रहता है एक तो, ठीक है ना। इसके अलावा जो इसको छोड़ दो, दूसरे जो निष्काम भक्ति भी कर रहे हैं, जैसे सूफी संत में भी कुछ निष्काम रूप से बंदगी करते हैं, सच्ची दिल की बंदगी करते थे, उनकी भी दिल की बंदगी ब्रह्म ज्ञान के बिना व्यर्थ चले गई। हिंदुओं में भी जो है हिमालय में सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक
हृदय चक्र में, सहस्रार चक्र में ध्यान करते करते बैठे हुए हैं, ज्योति स्वरूप का है। ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से उनका भी सारा साधना व्यर्थ चला गया, इसलिए कह रहे मारे गए हक बिगर, है ना। परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से सब व्यर्थ चला गया, मेहनत। मेराज हुआ मोहम्मद पर, है ना, कोई और ना आया ढिगिन। इससे पहले मोहम्मद साहब को सबसे पहले मेराज हुआ। मेराज हुआ मतलब खुदा के अर्श में गए, खुदा का दीदार हुआ और खुदा से बातें हुई 90,000 हरफ। तो उनके उनसे पहले किसी और का इस तरह से मेराज नहीं हुआ, यह दीदार नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। तो इस दुनिया क्या कर सकती थी फिर, जब किसी को दीदार ही नहीं हुआ, परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर बिना ज्ञान के उसका लक्ष्य प्राप्ति होना संभव ही नहीं था। सो आखिर ईसा इमामे किए मेराज में सब मोमिन। अब आखिरत में ईसा रूहल्ला यानी श्यामाजी स्वरूप श्री देवचंद जी और इमाम मेहदी यानी कि महामती श्री महामती जी या प्राणनाथ जी, इसे तो प्राणनाथ जी सभी को ही कहा जाएगा। प्राणनाथ जी इमाम मेहदी और प्राणनाथ जी में भी अंतर होता है। इमाम मेहदी को हम महामती जी कह सकते हैं, प्राणनाथ जी तो क्या है कि अंदर आवेश शक्ति को कहते, राज जी को कहते हैं। तो जिस प्रकार से स्टार्टिंग में मोहम्मद साहब को मेराज हुआ था, अब इस अंतिम समय में, जगत के अंतिम समय में प्राणनाथ जी ने सभी मोमिनों को मेराज करा दिया है। मतलब परम धाम का ज्ञान दे करके चितवनी के द्वारा उसका दर्शन करा दिया। तो मोहम्मद साहब को भी जो मेराज हुआ बोलते हैं ना, वो भी एक्चुअल में चितवनी ही था। कैसे, समझिए ध्यान से। पहली बात, जिब्रील आया, ठीक है, अलंकारिक कथन है, ध्यान से समझिएगा। मोहम्मद साहब का छाती काटा जिब्रील ने, है, इधर से हार्ट को काट करके बाहर निकाला, हार्ट को फिर जमजम के पानी में 3 बार धोया, फिर हार्ट को वापस लगा दिया, पहले जैसा टाका लगा दिया। अब ऐसा करने की क्या जरूरत है? ये मांस का लोथड़ा जमजम के पानी में धो या जमुना जी के जल में धो, गंगा जल में धो, ये मांस का लोथड़ा कभी पवित्र होगा? ये पूरा ये मांस का लोथड़ा कभी पवित्र होने वाला ही नहीं। इसका बातिनी अर्थ क्या है कि अपन चितवनी में बोलते हैं ना, जो उसकी शक्ति मेरे अंदर आई, वही है। जो उसकी शक्ति अंदर आई जिससे उनका हृदय निर्मल हो गया, इसी को बोल रहे हैं कि हृदय को जमजम की पानी में धोया। हृदय कैसे निर्मल हुआ? जो उसकी शक्ति से हृदय निर्मल हो जाता है, जमजम के पानी में धोने की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर जैसे हम जाते हैं ना, नासूत मलकुल जबरूत लाहौत को छोड़ के अरसे आजम पहुंचे, वैसे चितवनी में सेम टू सेम। और उस समय में जब जिब्रील मोहम्मद साहब को जाहिरी कथानक के अनुसार लेने जब आया, तो मोहम्मद साहब ने जिब्रील से पूछा, मैं नहीं जाऊंगा, कह दिया मोहम्मद साहब ने। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोला पहले बताओ, जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है उसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा कि नहीं होगा? जिब्रील ने कहा चिंता मत करो, जिस तरह से आपको मेराज हो रहा है उसी तरह से आपके मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा। तब ठीक है, फिर मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब कौन इतना चिंता करेगा बताओ जरा मुझे? अक्षर की आत्मा इतना टेंशन चिंता करेगी कि मेरे मोमिन भाइयों को मेराज होगा कि नहीं होगा? पहले तो यदि उसको श्यामा जी का चिंता करना चाहिए थी, वो श्यामा जी नहीं है तो अक्षर ब्रह्म होगा, तो पहले श्यामा जी का भी चिंता करना चाहिए ना। सारा स्पष्ट होता है सुंदर साथ जी, एक एक बात। ये तो एक चीज को छिपाने के लिए 10 जगह झूठ बोलना, 10 नहीं 25 जगह झूठ बोलना पड़ता है। सही बोला एक जगह, 10 जगह अपने आप सही हो जाता है। तो यहाँ पर आखिरत में इमाम मेहदी साहिबुज्जमैन महामती जी सभी ब्रह्मात्माओं को परम धाम का सारा ज्ञान देकर परम धाम का चितवनी करवा रहे हैं। वही है कि ये मेराज में सब मोमिन, सभी मोमिनों को ब्रह्मात्माओं को मेराज करा दिया, यानी सभी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके परम धाम की चितवनी करवा दिया, परम धाम का अखंड सुख प्रदान किया। यह है मोमिनों को मेराज होना।
यहाँ तो कोई जिब्रील आकर के छाती को काट करके तो उनका जमजम पानी में धोया नहीं फिर, ना नासुद मलकुत जबरूत लाहुत इस तरह से। ये क्या है कि वैसे भी देखो क्या होता है कि शुरुआत में ऐसी भावना लेनी पड़ती है, हमेशा ऐसी भावना लेने की जरूरत नहीं है। नासुत मलकुत जबरूत से ऊपर नीचे दाएं बाएं तो है ही नहीं परम धाम। परम धाम साक्षात है, और ये संसार क्या है, सपना है। और सपना कैसे होता है, सुपन हो तो दिल भीतर। तो इसमें ऊपर नीचे के भाव नहीं लेते हैं, लेकिन भाव क्या लेना पड़ता है कि हम परम धाम का भाव लेकर के चितवनी करना पड़ता है कि हम परम धाम में हैं। यदि मन में भाव बना रहा है कि मैं संसार में हूं, तो फिर चितवनी नहीं होगा। तो हम ये भाव लेने के लिए कि मैं परम, इस संसार से परम धाम चला गया हूं, इस भाव को ही लेने के लिए क्रम से चढ़ रहे हैं, ऐसा भाव लेना पड़ता है कि मैंने नासूत मलकुत को पार किया, बैकुंठ को, निराकार को पार किया, बेहद मंडल को पार किया। ये सब, ये सिर्फ इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम इस संसार से परे परम धाम में है, इसका भाव लेने के लिए। आगे चल करके भाव में आप आसानी से स्थित हो जाते हैं। चितवनी में बार बार इसको फिर लेने की जरूरत है नहीं है, कि बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप ही आपका सुरता परम धाम में ही ऑटोमेटिक स्थित हो जाएगा डायरेक्ट। खूबियां आखिर बखत की, किन मुख कही ना जाए। ये जो आखिरत का जमाना है सुंदर साथ जी, कुरान में क्या कहते हैं, आखिरत। बाइबल में क्या लिखा, जगत का अंतिम समय। हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है, कलयुग का अंतिम समय, कलयुग का अंतिम समय। ऐसा पाप का जमाना है सुंदर साथ जी। हाँ? यहाँ पर देखिए पूरा पाप बुराई से परिपूर्ण है संसार है। भ्रष्टाचार, बीमारियां, दुख, झगड़े, सब स्वार्थ का संसार है। इस संसार में आने के लिए इसको क्या कहे, सौभाग्यशाली समय कहेंगे इसको। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े, तुम ऐसे पाप के जमाने में आकर के, और कोई पाप से बच भी नहीं पाता है ना ऐसे समय में आकर। बुराई से बच, खुद भी नहीं बच पाता है। दूसरों की बुराई का भी शिकार तो होता है, लेकिन खुद भी बुराई से बच पाता नहीं है। है ना, किस रावण की बाहें काटो, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो इस आखिरत के समय की जो खूबियां, मतलब विशेषता है, महिमा है इस अंतिम समय की, उसका मुख से वर्णन करना संभव नहीं है। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं, तुम्हारा सौभाग्यशाली हैं। क्यों है, यहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं प्रकट हुई हैं। वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ है, जिसके बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। या वाणी के कारणे कई करें तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, या वाणी के कारणे तिल तिल कटावे देह, या वाणी के कारणे कई करें कष्ट सने। सुंदर साथ जी, खूबी कहिए तिनकी जो शब्द में है समाये, शब्द में उसका वर्णन करना संभव हो तब तो उसकी विशेषता का वर्णन किया जा सकता है ना सुंदर साथ जी। ये समय ऐसा है, इस समय कम मेहनत पर ज्यादा लाभ प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त करने का समय। देखो जब अनुकूल समय था, उस समय में जो चीज 100 साल तपस्या करने पर प्राप्त होती थी, प्रतिकूल समय में, विपरीत समय में, मतलब विपरीत परिस्थितियों में कम मेहनत पर वो डिस्काउंट ऑफर में मिल रहा है, समझो। क्या है, तो देखो अपना तन मन धन जीवन थोड़ा बहुत समर्पित कर दो राज जी के चरणों में। भूखे मरने तो नहीं कह रहे राज जी महाराज, जंगल में जाकर तपस्या करने भी नहीं कह रहे। ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना तपस्या किया बताया, अभी चुपाई में ने बोला ना, या वाणी के कारण कई करें कष्ट ने, कई गले हेम, कई लेवे अनशन नेम। है ना, क्योंकि ज्ञान तो ग्रंथों को पढ़कर समझ में नहीं आया। वेद शास्त्र तो पढ़ा दुनिया वालों ने, कुरान बाइबल भी पढ़ा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान समझ में आया नहीं। तो फिर क्या किया, बोले अपने हृदय चक्र में या 10वें द्वार में सहस्त्रार चक्र में ध्यान करो, तो वहां अपने आप अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। बोले अंदर से होगा तब तो प्रकट होगा ना भाई। तो ये समय ऐसा था कि इसमें
कम मेहनत से, जो ज्यादा मेहनत से लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। अब ब्रह्म ज्ञान के लिए हमको क्या करना है? वाणी मंथन। ये सतवाणी मथ के लेमू जो इनको सार। वाणी मंथन करना है, लेकिन उससे पहले क्या, सेवा समर्पण भी जरूरी है। उसके बिना वाणी का दरवाजा नहीं खुलेगा। वाणी मंथन। और फिर चितवनी क्या है? देखो इतना सरल हो जाता है। परम धाम का जो विस्तार से वर्णन किया वाणी में, परिक्रमा सागर श्रृंगार में, स्वरूप का, शोभा का, लीलाओं का इतना वर्णन किया ना, पढ़ते पढ़ते आनंद में खो जाते हैं। लेकिन चर्चिनी का ज्ञान तो होना चाहिए ना। देखो ज्ञान, मैंने बोला ना, ज्ञान जरूरी है, सेवा समर्पण जरूरी है। बिना ज्ञान के तो ध्यान हो नहीं सकता है। चर्चिनी सीखने के बाद में परिक्रमा ग्रंथ, महामती जी की बड़ी विरत सागर श्रृंगार की बड़ी जो भी पढ़ेंगे, यहाँ तक कि सेवा पूजा भी पढ़ेंगे ना, तो वो भी आपको इतना आनंददायक लगेगा कि परम धाम का ही सारा वर्णन हो रहा है। पाट घाट की देहरी बोलते थे, लेकिन समझ में आता नहीं था। पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत की जयरान, अब सारा चीज समझ में आएगा। तीजी भौम की पड़साल गाते थे, लेकिन समझ में आता नहीं था क्या है। तीजी भौम की पड़साल की शोभा समझ गए तो फिर उससे तुरंत समझ में आएगा। और साथ में क्या है कि देखो और भी चीजें, वैराग्य सेवा समर्पण चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बिना क्या करेगी वाणी। और वैराग्य और सेवा समर्पण के बिना तो चितवनी भी लगने वाला नहीं है। बिना वैराग्य के और बिना सेवा समर्पण के चितवनी भी लगने वाला नहीं है, और वाणी भी समझ में आने वाला नहीं है, वाणी का आनंद भी आने वाला नहीं। कितना पौष्टिक से पौष्टिक भोजन है, बिना भूख के, बिना परिश्रम के वो हजम हो सकता नहीं। उसी तरह से सेवा समर्पण के बिना, वैराग्य के बिना वाणी चितवनी से कोई फायदा हो पाता नहीं। तो यहाँ पर मेराज की बात कर रहा था मैं कि इतना सरल हो गया है कि वाणी के द्वारा आराम से जो है इजीली, वाणी के द्वारा परम धाम का चिंतन ध्यान करना एकदम सरल हो गया। वाणी के द्वारा पांव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। सुख अपनो जो धाम को सो तो अखंड लिखे, सो निपट आयो निकट। निपट आयो निकट किस कैसे आया? वाणी के द्वारा तो निपट आयो निकट ना। अत्यंत निकट कैसे आ गया हमारे? वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। जो आंखा खोल के देखे। और भी कहा ना, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो मीठे बोल का भी मतलब ही वही है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के अवतरण से तुम्हारा काम हो गया। प्रेमी में मगन हो गया, मतलब परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं के चिंतन ध्यान में मगन हो जाओ। प्रेममयी स्वरूप, प्रेममयी लीलाओं के चिंतन ध्यान में मग्न हो जाओ। अव्वल जमाने के सैयद और बड़े कहलाए पैगंबर, सृष्टि के प्रारंभ से। अब क्या होता है देखो, आज जो धर्म गुरु बना है, आज जो कोई इमाम बना है कि मौलवी बना, उसका ज्यादा वैल्यू नहीं रहता। प्राचीन काल में जो बड़े बड़े काजी मौलवी या सूफी संत हुए हैं, पुराने जमाने के रेफरेंस से ज्यादा वैल्यू बढ़ता है। सृष्टि के प्रारंभ से जो भी बहुत सारे धर्म गुरु, सैयद मतलब धर्म गुरु, तो बहुत सारे जो धर्म गुरु हुए संसार में, जिनकी बड़ी महिमा है संसार में, बड़ा नाम है, और बड़े कहलाए पैगंबर, बहुत बड़े बड़े पैगंबर भी कहलाए संसार में, है ना। बहुत सारे पैगंबरों का नाम है, तो मुख्य मुख्य 4-5 कलमे वाले पैगंबर और कुछ मुख्य पैगंबरों का नाम आता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम आते हैं, कुरान हदीसों में दिखेंगे तो आप। पर सो बराबरी कर ना सके जो आई उम्मत मोहम्मद की आखिर। पहले आप बस समझ, यहाँ पर जो बड़े पैगंबर हैं जैसे कि मोहम्मद साहब या ईसा मसीह, यहाँ पर उनसे तुलना नहीं कर रहे, अन्य पैगंबरों की बात है, जो दूसरे छोटे बड़े पैगंबर हुए उनकी बात है यहाँ पर। तो वो आखिरत में जो मोहम्मद की उम्मत आई, यानी मोहम्मद के भाई मोमिन आए, यानी ब्रह्म सृष्टि मोमिन जो इस आखिरत के समय में दुनिया में आए हैं, उनके वैराग्य, प्रेम, सेवा, समर्पण, तन मन जीव निछावर क्यों ना, है ना, उनके ज्ञान, विश्वास और प्रेम से बराबरी कर ही नहीं सका कोई। पर सो बराबरी कर न सके। महिमा में, शोभा में ब्रह्म सृष्टियों की बराबरी कहां से करेंगे भाई?
दुनिया की दृष्टि में ठीक है, चलो बहुत बड़े सूफी संत, बहुत बड़े परमहंस, बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी योगी तपस्वी दुनिया की दृष्टि में होंगे, ब्रह्म सृष्टि के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो तुलना करेंगे तो कह दिया, ये त्रिगुण हमारे खिलौने। देखो, एक तो निस्बत नहीं है, भले दुनिया में बड़े संत योगी महात्मा तपस्वी हैं, एक तो निस्बत नहीं है, परमात्मा से आत्मिक संबंध नहीं है पहला। दूसरा, परम धाम का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सके, तो विश्वास भी बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होता है, और प्रेम भी बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होता है, और बिना और ज्ञान विश्वास और प्रेम के उनकी साधना भी कोई वैल्यू रखती नहीं। भले 500 साल तक तपस्या किया, ध्यान साधना किया, 1000 साल तक ध्यान साधना किया, तो भी बिना ज्ञान के, बिना विश्वास के, बिना प्रेम के और बिना परमात्मा से संबंध के कुछ वैल्यू ही नहीं रहता। ब्रह्म सृष्टि के सामने उनका कोई वैल्यू नहीं। अव्वल जमाने के सैयद और बड़े कहलाए पैगंबर, पर सो बराबरी कर ना सके जो आई उम्मत मोहम्मद की। आखिर ब्रह्म सृष्टियों की बराबरी नहीं कर सके वो, है ना। महिमा में भी बोल सकते हैं, रहनी में भी बोल सकते हैं। ज्ञान विश्वास प्रेम में ब्रह्म सृष्टियों की जो महिमा है उससे क्या तुलना कर सकते हो। लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होय, करे कुर्बानी जुदे जुदे साँच झूठ ए दोय। ना, कुर्बानी मतलब सेवा, समर्पण, त्याग, ज्ञान विश्वास प्रेम, ये सब चीज से तो पता चलेगा ना कौन ब्रह्म सृष्टि कौन जीव सृष्टि। नाम का बस ब्रह्म सृष्टि नाम रख लेने से थोड़ी कोई पहली बहिष्ठ के अधिकारी हो जाएगा, या ब्रह्म सृष्टि का शोभा प्राप्त करने का अधिकारी थोड़ी हो जाएगा बस। हाँ, दुनिया में भी ऐसे ही है, ब्रह्म सृष्टि की शोभा लेने वाले मोमिन परमहंस आदि नामों की शोभा दुनिया वाले भी ले रहे हैं। सुंदर साथ में भी कोई मात्र तारतम लेकर के समझे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हो गया, तो ये भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन रहनी से, दुनिया के सामने रहनी और आचरण से सिद्ध होगा। और मन में विश्वास रखना है, लेकिन सिद्ध कैसे हो, पता कैसे चलेगा। रहनी आचरण सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी, इसी से तो पता चलेगा ना। लिखिया सब कुरान में मायने मगज शब्द। कुरान में सारी बात संकेतों में लिखी है, सिर्फ कुरान की बात नहीं, वाणी में और भी दूसरी छुपाई है जिसमें सभी धर्म ग्रंथों की बात है। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, हे शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जिनकी अकल है तुझ। है ना, शास्त्रों में सब कुछ है कहे ना, सब कुछ तो है, लेकिन संक्षिप्त में, एक जगह भी नहीं, अलग अलग जगह में है। तो बिना तारतम ज्ञान के, बिना जागृत बुद्धि के उनको बातों को कोई समझ सकता नहीं। कुरान हदीसों में भी सब बातें लिखी हैं, बाइबल में भी सारी बातें लिखी, मैंने बताया भी था बीच में। बाइबल में परम धाम का भी सारा वर्णन है, परम धाम मूल मिलावे का वर्णन है, जमुना जी का वर्णन है, और भी काफी कुछ वर्णन है। इसके अलावा जीवन जल की नदी का है, और ब्रह्म सृष्टियों का भी वर्णन है सारा, है ना। तो समझने वालों के लिए बातें तो सारी लिखी है ना कहीं कुल मिला करके लिखी है सब कुरान में, मायने मगज शब्द। लेकिन उसका क्या है कि मायने, अर्थ, गूढ़ार्थ कोई शब्द, मतलब उन कथनों का गूढ़ार्थ कोई समझ पाता नहीं। क्यों, क्या समझे अव्वल कतार जो दुनी बांधी जाए माहे। तो जिस सृष्टि दुनिया की आखिर किस प्रकार समझ सकते हैं, जो शुरू से ही उनकी आदत है। चींटी यहाँ रोट कतार की आदत ही है जीव सृष्टि की। वो अपना बुद्धि दिमाग नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं। सेल्फ डिसीजन, सोचने समझने की शक्ति, ब्रह्म ज्ञान बूझने की शक्ति ही नहीं है उसमें। बोले कि इसकी भीड़ ये सही है कि वो सही है, इसके पीछे चलूं या इसके पीछे चलूं, बस वही सोचेगा वो। बोले कि इधर भीड़ ज्यादा तो यही सही होंगे, भीड़ को देख करके इसको छोड़ के इधर भी आ गए तो भी भीड़ के पीछे चलने वाले हैं। चींटी हार उठ कतार वाणी में कहा गया। क्या समझे अव्वल कतार जो दुनी बांधी जाए माहे हद। सारी दुनिया जो है माहे हद, हद यानी निराकार तक, क्षर जगत के अंदर ही जो है देखा देखी चले जा रहे हैं।
सृष्टि के प्रारंभ से ही। उनको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। धर्म ग्रंथों में आत्मा परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में सारी बातें लिखी तो है ना, लेकिन उसको कोई समझ क्यों नहीं पाता? जागृत बुद्धि या तारतम ज्ञान नहीं होने से। चींटियां ऊंट कतार देखा देखी सोचते हैं कि सब चल रहे तो हम भी चलें। देखा देखी से वो चीज प्राप्त करने वाला नहीं है। देखा देखी दिखावे की भीड़ के पीछे चलने से अच्छा समझदार आदमी के लिए तो अकेले चलना ज्यादा फायदेमंद है। कहावत है ना, सत्य मार्ग में चलने में फायदा क्या है? कि सत्य मार्ग में ज्यादा भीड़ नहीं होती है। भीड़ वाला अच्छा रहता है क्या? ट्रेन में भीड़ हो तो वो अच्छा है कि कम भीड़ हो वो अच्छा है? तो सुंदर है जी, अभी समय हो गया, मैं क्या करूं अब? यहीं रोकना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तो अगला विषय फिर से हम कर लेंगे। भाई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। लिखिया सब कुरान में, लिखा सब कुरान में, मायने मगज शब्द, मायने मगज शब्द, क्या समझे अव्वल कतार जो, क्या समझे अव्वल कतार जो, दुनी बांधी जाए माहे हद, दुनी बांधी जाए माहे हद, दुनी बांधी जाए माहे हद। दुनी बांधी जाए माहे हद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए, और उसके पश्चात हम विदा होंगे। सुंदर साथ जी आइए मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सबै सुन्दर साथ महात्मा जी लगाए सबैमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिन मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छिना खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सुपिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, और न जानो बात जी। इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साज की जय, आज की आनंद की जय। महात्मा जी प्रणाम जी, सभी सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत कल जो है सुंदर साथ जी, मेरा प्रयास रहेगा कि जूम क्लास ले लूं मैं, लेकिन किसी कारण से प्रॉब्लम होगा तो मैं सूचित करूंगा। टाइम तो है लेकिन इंटरनेट की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बताऊंगा सुंदर साथ जी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे सूचना जानकारी के लिए। ऐसे सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। बोलो। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।